तो इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि पैरामेट्रिक कर्व में अगर आपने आर्क लेंथ फाइंड आउट करना हो तो उसका फार्मूला किस तरह से ड्राइव करेंगे, और फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में हम उसमें एक्चुअली कुछ एग्जांपल्स करेंगे टू फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ पैरामेट्रिक कर्व। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि आपके पास एक कर्व है, लेट्स से ये आपके पास एक फिगर बनी हुई है A to B। अब आर्क लेंथ का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को थोड़ा सा अगर रिकॉल करवा दूँ मैं। आर्क लेंथ का मतलब ये है कि अगर एक पार्टिकल पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ मूव करे अलॉन्ग द कर्व, तो वो जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है उसको हम कहते हैं वो आर्क लेंथ है। लेट्स से आपके पास ये फिगर बनी हुई है, इसमें पॉइंट A टू पॉइंट B ये कर्व है। अब हमने इस कर्व का फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B आर्क लेंथ फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम पूरे कर्व को अप्रॉक्सीमेट करेंगे यूजिंग लाइन सेगमेंट्स। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक आपके पास 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट्स जो हैं इसको मैंने डिवाइड कर दिए। यानी हर कर्व को मैंने अज्यूम कर लिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया पहले हर कर्व को, और अज्यूम ये कर लिए कि वो जो पार्ट्स हैं छोटे छोटे वो एक लाइन सेगमेंट से अप्रॉक्सीमेट हो रहे हैं। सपोज अ कर्व इज डिफाइंड बाय एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी। तो वही स्ट्रेटजी हम लोगों ने यूज़ करना है रीमान सम का। आपने क्या करना है, जिस पैरामेट्रिक कर्व में जो आपका क्लोज्ड इंटरवल है ए से लेकर बी, उसको आपने मुख्तलिफ एन सब इंटरवल्स में, छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि T0 इज इक्वल टू ए इज़ लेस दैन T1 लेस दैन T2 एंड अप टू सो ऑन Tn। और हर सब इंटरवल की जो विड्थ है उसको हम डेल्टा टी कह रहे हैं, विच इज़ b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। लेट्स से आपके पास हर सब इंटरवल में एक सब इंटरवल हमने ले लिया tk माइनस 1 कॉमा tk, और इस सब इंटरवल में जो है कर्व को हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं यूजिंग द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, और उस लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं वो आपके सामने ये लिखे हुए हैं। ना अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि आर्क लेंथ फाइंड आउट करना है, तो उस लाइन सेगमेंट जो कि हमने kth सब इंटरवल में लिया है उस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है हमारे पास जो सेगमेंट है, वो जो लाइन सेगमेंट है वो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फार्मूले की मदद से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला द लेंथ ऑफ द kth लाइन सेगमेंट विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। वही फार्मूला यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसमें बस x2 और y2 जो है वो k की फॉर्म में यहाँ पर लिखे हुए हैं ना। यहाँ पर ये तो एक लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस है ना, या लेंथ है। इस तरह के ज़ाहिर है बहुत सारे सब इंटरवल्स हैं, तो हर सब इंटरवल्स में जितनी भी हमारे पास लाइन सेगमेंट्स आ रही हैं उन तमाम लाइन सेगमेंट्स के जब आप लेंथ्स को ऐड अप करेंगे तो उसको हम सिग्मा नोटेशन में लिख सकते हैं, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल sn से, और ये बराबर होगा सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n एंड दिस एक्सप्रेशन। नाउ अब हमारा टास्क ये है कि ये जो sn है इसमें हम लिमिट अप्लाई करें, लेकिन उससे पहले हमें एक मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। मीन वैल्यू थ्योरम ये है कि इफ़ xt एंड yt आर डिफरेंशिएबल देन बाय द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ईच सब इंटरवल, जो कि हमने kth सब इंटरवल लिया हुआ था, यहाँ पर एक पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं tk स्टार सच दैट कि सीकेंट लाइन का जो स्लोप है वो टेंजेंट लाइन के स्लोप के बराबर हो जाता है। इसको मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे, एक्स टी के माइनस एक्स ऑफ टी के माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स डैश इंटू डेल्टा टी। इसको अगर आप x की फॉर्म में भी और y की फॉर्म में भी, दोनों में आप मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे, और इसके बाद वो जो प्रीवियस आपके पास एक्सप्रेशन थी उस एक्सप्रेशन में आपने इन एक्सप्रेशंस को सब्सटीट्यूट करना है, तो आपके पास sn का जो फार्मूला है वो सिग्मा की फॉर्म में ये आ जाएगा। नाउ अब आपने इस फार्मूले में लिमिट अप्लाई करनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो जो सिग्मा है वो डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो सम है एंड द सम बिकम्स एन इंटीग्रल, हैंस द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द कर्व इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिग्मा को हमने इंटीग्रल से चेंज कर दिया, स्क्वायर रूट ऐसे ही आया हमारे पास। एक्स डैश को हमने dx ओवर dt का होल स्क्वायर कहा हुआ है, और y डैश को dy ओवर dt का होल स्क्वायर, और वो जो डेल्टा t था आपका वो ये dt आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है टू फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ पैरामेट्रिक कर्व। तो इसको हम समराइज करते हैं यूजिंग दिस थ्योरम। सो लेट अ प्लेन कर्व बी डिफाइंड बाय पैरामेट्रिक इक्वेशंस, जिसमें x एंड t, x ऑफ t एंड y ऑफ t बोथ आर डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल t1 टू t2, यानी t1 टू t2 ये बेसिकली एंड पॉइंट्स हैं उसके। देन द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए कुछ पैरामेट्रिकली डिफाइंड कर्व्स की हम आर्क लेंथ जो है वो फाइंड आउट करेंगे।